कल अपन ने पढ़े थे ठोस। ठोस किसे कहते हैं, ठोस के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठोस के वर्गीकरण। तो कल अपन ने पढ़े थे ठोस का जो वर्गीकरण था अपन ने बंधन के आधार पर उसको अपन ने 4 भागों में बांटा था। पहला अपन ने भागा था आणविक ठोस, दूसरा अपन ने पढ़ा था कल आयनिक ठोस, तीसरा अपन ने पढ़ा था धात्विक ठोस, और चौथा अपन ने पढ़ा था सहसंयोजन या नेटवर्क। तो कल बच्चों ने पूछा नेटवर्क ठोस क्या होता है। तो नेटवर्क ठोस में जैसे इसमें जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, वो सहसंयोजक बल के द्वारा जुड़कर एक विशाल अणु का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिका है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है, क्वार्ट्ज है, इनमें वृत्त संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। ये अणु इसमें क्या होता है, नेटवर्क के जैसे प्रबल बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस कारण इसे क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस, या इसका एक और नाम है विशाल अणु ठोस, क्योंकि इनमें विशाल संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये तो कल अपन ने पढ़े थे बंधन के आधार पर, बंधन के आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा, 4 भाग। आज अपन पढ़ेंगे इनकी ज्यामिति के आधार, संरचना के आधार। अब ज्यामिति या संरचना के आधार पर ज्यामिति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण अपन ने जैसे पढ़े थे अपर रूप। अपर रूप ज्यामिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। तो अपन वहां जानते थे जिनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय कहते हैं। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है आदि, ये कौन से हैं, क्रिस्टलीय। और जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। तो इसी प्रकार ज्यामिति के आधार पर ठोस भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, जिसे अपन कहते हैं वास्तविक ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस या आभासी ठोस, या इसको अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। तो ये ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस जिनमें जो अवयवी कण होते हैं, ये अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं, एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोसों के क्या क्या गुण होते हैं, इनका जो पहला गुण होता है, इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। ज्यामिति निश्चित होती है, यानी प्रत्येक कण एक निश्चित व्यवस्था में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। दूसरा, इनका गलनांक निश्चित होता है। पिछले ठोसों का गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। इनका जो अपन शीतलन वक्र प्राप्त करते हैं, तो बेटा वो शीतलन वक्र कैसा बनता है, इधर मैं तुम्हें बता देता हूं। और ताप की मात्रा,
इनका जो शीतलन वक्र आता है, या जैसे जैसे ठोस को हम गर्म करते हैं तो वैसे ताप बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर ताप क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, जब तक कि वो पूरा ठोस पिघल नहीं जाए, जब तक इसका ताप क्या होगा, स्थिर होगा, फिर उसके बाद ताप क्या होने लगेगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार का जो वक्र बनेगा, इस वक्र को बोलते हैं असतत वक्र। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है। इस टाइप का इनका क्या आता है, शीतलन वक्र आता है। चौथा, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये दीर्घपरासी अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं ये, दीर्घपरासी। अब दीर्घपरासी अवस्था क्या होती है, जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, वो अवयवी कणों की व्यवस्था की जो पुनरावृत्ति होती है वो अधिकतम दूरी पर होती है। यानी पहले स्वयं प्रकार के अवयवी कण, यानी इनकी पुनरावृत्ति एक अधिकतम दूरी के अंतराल के क्रम में होती रहती है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, दीर्घपरासी अवस्था। यानी इसमें अवयवी जो कण होते हैं कोषों में, वो कौन सी अवस्था में होते हैं, दीर्घपरासी अवस्था में होते हैं। चौथा जो पांचवा जो गुण है, कोषों का, ये जो ठोस होते हैं ये विषम देशिकता, इंपॉर्टेंट है, विषम देशिकता प्रदर्शित करते हैं। बताऊंगा विषम देशिकता क्या होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, विषम देशिकता। अब विषम देशिकता क्या होती है बेटा, यानी क्रिस्टलीय ठोसों के जो भौतिक गुण होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण, जैसे अपवर्तनांक, प्रतिरोधकता, चालकता आदि को अलग अलग दिशाओं में मापने पर ये अलग अलग प्राप्त होते हैं, ये अलग अलग प्राप्त होते हैं। यानी जो क्रिस्टलीय ठोसों के जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में मापने पर क्या होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, विषम देशिकता। अब ये अलग अलग प्राप्त क्यों होते हैं, उसका भी रीजन मैंने भी बताया कि इसमें क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। यानी इनकी अधिकतम दूरी पर इनके आवर्ती पुनरावर्तन होते हैं। अधिकतम दूरी पर कण की व्यवस्था समान होती है, फिर अधिकतम दूरी पर कणों की व्यवस्था समान होती है, इसलिए भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण भी क्या हो जाते हैं, इनके अलग अलग हो जाते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, विषम देशिकता कहते हैं। तो ये किसके गुण होंगे, सारे क्रिस्टलीय ठोसों के। अब क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जांपल क्या होंगे, जिनकी भी निश्चित ज्यामिति होती है, वो सभी ठोस पदार्थ जिनकी एक निश्चित संरचना होती है वो सभी क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड घने संरचना होती है, हीरा है, त्रियुण चतुष्फल के संरचना होती है, ग्रेफाइट है, सुक्रोज है। जिन पदार्थों की भी एक निश्चित संरचना होती है वो सभी क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है बेटा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इनको आभासी ठोस भी कहते हैं, आभासी ठोस। क्रिस्टलीय ठोस तो जो होते हैं वो तो वास्तविक ठोस होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, आभासी ठोस कहते हैं। क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में जो कणों की जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो नियमित क्रम में नहीं होती। इनमें अवयवी
कणों की व्यवस्था का जो पैटर्न होता है नियमित क्रम में नहीं होता, अर्थात इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती, कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। उन कोषों को हम क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय कोष कहेंगे। अब अक्रिस्टलीय कोषों के क्या क्या गुण? पहला गुण तो इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित क्रम में नहीं होती। दूसरा गुण क्या हो गया? इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। तीसरा जो गुण होता है वो तीसरा गुण, इनमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वह अल्पपरासी व्यवस्था में होती है। कौन सी व्यवस्था में होती है? अल्पपरासी व्यवस्था। अब अल्पपरासी व्यवस्था में मतलब जो अवयवी कण होते हैं वो अल्पतम दूरी यानी थोड़ी सी दूरी पर ही क्या होते हैं? वो व्यवस्थित होते हैं। इस कारण इन अक्रिस्टलीय कोषों को अगर अपन किसी धारदार हथियार से काटते हैं, कोई भी धारदार हथियार से अगर अक्रिस्टलीय कोषों को अपन काटें तो जो टूटता है तो उसके जो सतह होती है वो खुरदरी होती है, उसकी सतह चिकनी नहीं होती। जबकि क्रिस्टलीय कोषों को अगर किसी धारदार हथियार से काट दें तो उनकी सतह क्या होगी? चिकनी होगी। उसका रीजन यही है क्योंकि उसमें अवयवी जो कणों की व्यवस्था होती है वो क्या होती है? दीर्घपरासी व्यवस्था में होती है, जबकि ये क्या होते हैं? अल्पपरासी व्यवस्था में होते हैं। उसके अलावा जो अक्रिस्टलीय कोष होते हैं ये समदेशिकता प्रदर्शित करते हैं। वो तो क्या करते थे? क्रिस्टलीय कोष को समदेशिकता, जबकि क्या करते हैं? समदेशिकता। यानी समदेशिकता क्या होती है? जो अक्रिस्टलीय कोषों के जो भौतिक गुण होते हैं वो भौतिक गुण सभी दिशाओं में अलग अलग कंडीशन में एक समान प्राप्त होते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? हम समदेशिकता कहते हैं। उसके अलावा जो क्रिस्टलीय कोषों के जो शीतलन वक्र आता है, शीतलन वक्र जो प्राप्त होता है यह प्राप्त होता है सतत, जबकि अक्रिस्टलीय कोषों का शीतलन वक्र क्रिस्टलीय कोषों का क्रिस्टलीय का तो कैसा होगा? देखो यह वक्र तो होता है असतत, जबकि अक्रिस्टलीय कोषों का जो शीतलन वक्र होता है वह कोष कैसा होगा? सतत होगा। सतत प्रकार, जबकि ये वक्र कौन सा है? असतत प्रकार का होता है। इसमें जैसे जैसे क्रिस्टलीय कोषों को हम गर्म करेंगे ये धीरे धीरे मुलायम हो जाएगा और लगातार इसका ताप क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे जैसे इसको गर्म करेंगे तो लगातार इसके ताप में क्या आएगी? कमी आएगी। यानी जो अक्रिस्टलीय कोष है इन अक्रिस्टलीय कोषों को हम पिघलाकर साँचे में क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं। अक्रिस्टलीय कोषों को एक निश्चित ताप पर, एक और अक्रिस्टलीय कोष एक निश्चित ताप की रेंज में, एक निश्चित ताप के परास में एक क्रिस्टलीय कोषों में बदल जाते हैं। इस गुण के कारण ही जो पुरानी इमारतें होती है काफी सालों पुरानी, उनके जो कांच होते हैं वो कांच क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्योंकि जो अक्रिस्टलीय कोष होते हैं एक ताप की परास पर क्रिस्टलीय कोष में बदल जाते हैं। इस कारण इनका